देख रहे हैं सिटी वेब न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ प्रीति चंद्र। इस वक्त हम यहां मेडिग्राम द सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मौजूद हैं, जहां पर एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया, जिसमें सहारनपुर के महापौर मेयर यहाँ पर डॉक्टर अजय सिंह, जो कि एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वो भी यहाँ पर सेवा दे रहे हैं। उनके साथ साथ डॉक्टर रवि ठक्कर, डॉक्टर रवि जैन, डॉक्टर शरद अग्रवाल यहाँ पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर में अपनी सेवा दे रहे हैं। अभी तक फिलहाल यहाँ पर काफी लोगों की संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं पेशेंट अपना यहाँ शिविर में जांच कराने। इस शिविर में खास बात यह है कि नहीं केवल यहाँ पर निःशुल्क जांच शिविर में लोग जांच करवा रहे हैं, बल्कि यहाँ पर दवाइयों में और अगर कोई ऑपरेशन कराता है 1 माह के भीतर, उसमें भी आपको काफी छूट मिल रही है। तो चलिए बातचीत करते हैं यहाँ के डॉक्टर से, वो किस तरह की सेवाएं दे रहे हैं और यहाँ के जो पेशेंट पहुंचे उनसे भी जानकारी लेंगे, आखिर उनको इस चिकित्सा शिविर में पहुंचकर कैसा लाभ मिला। जो इस तरह के हेल्थ चेकअप कैंप होते हैं, ये एक हमारा जो हॉस्पिटल है मेडिग्राम हॉस्पिटल, उसकी एक परंपरा का हिस्सा है और वो लगातार हम वर्षों से लगाते रहते हैं। इस बार का जो मेगा कैंप लगाया उसकी विशेषता ये है कि एक ही बार में विभिन्न रोगों के विशेषज्ञ, हृदय रोग, डायबिटीज़, न्यूरोसर्जरी, यूरोलॉजी, पेन क्लिनिक, डेंटल सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, नी रिप्लेसमेंट, सब लोग, डायबिटीज़ है, और सब लोग मिलके एक साथ कैंप लगा रहे हैं। तो आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा बड़ी संख्या में ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन भी हो चुके हैं और काफ़ी बड़ी संख्या में हम लोग मरीजों को लाभान्वित भी कर चुके हैं। तो इससे मरीजों को, कई लोग ऐसे होते हैं जो हम लोग तक नहीं आ पाते। अभी आपने देखा होगा कि देश में प्रधानमंत्री जी का एक बहुत ही बड़ा योजना चल रहा है, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। उसके तहत भी हम लोग एम्पैनल्ड है और आपको मुझे बताते हैं बहुत ही हर्ष हो रहा है कि हम लोग पिछले 3 वर्षों से लगातार इस मंडल में सबसे ज़्यादा उस योजना के लोगों को लाभान्वित कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो कई बार वो भी लोग हैं, कई बार और लोग भी हैं जो कि हम लोग तक नहीं पहुंच पाते। तो इस तरह के कैंप से हम लोग उनको परामर्श दे पाते हैं, कुछ मदद कर पाते हैं और उनको बता पाते हैं कि किस तरह से उनका इलाज में किस तरह से वह करें जिससे उनके जीवन में बदलाव आए और स्वास्थ्य की दृष्टि से उनमें सुधार आए। अभी तक जितने भी मरीज यहाँ पर परामर्श लेने पहुंचे हैं, तो ज्यादातर क्या बीमारी देखने को मिली? देखिए, क्योंकि हम लोग एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हैं, तो हम लोग एक बीमारी को चिन्हित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग, आप देख रहे होंगे न्यूरोसर्जरी में अभी मैं उधर गया था, मेरी बात हुई, तो स्पाइन को लेके बीमारियां हैं, ब्रेन को लेके बीमारियां हैं, कमर में निचले हिस्से में दर्द होता है, वहाँ पर एक तरह की स्पाइन की बीमारी होती है। यूरोलॉजी में पथरी के मरीज भी आ रहे हैं, प्रोस्टेट के मरीज भी आ रहे हैं और किडनी से संबंधित कैंसर तक के मरीज आ रहे हैं। इसी तरह सर्जरी में हर्निया के मरीज आ रहे हैं, अपेंडिक्स के मरीज आ रहे हैं, गॉल ब्लैडर के आ रहे हैं और कई बड़ी जटिल बीमारियों के भी मरीज आ रहे हैं। हार्ट में मैं खुद देख रहा हूँ, जैसे कि बाईपास सर्जरी के बाद या स्टंट लग रहे हैं उनके बाद में आ रहे हैं, या हार्ट फैला हुआ है वह लोग आ रहे हैं, छाती में दर्द लेके आ रहे हैं, और विभिन्न तरह के जो डायबिटीज़ भी है जिनको गुर्दे पे भी असर आ गए, इस तरह के सब जटिल मरीज हमारे कैंप में आज सुबह से आ रहे हैं। जिस तरह से देखा जाता है जो हार्ट अटैक बीमारी है वो युवाओं को भी अपनी चपेट में ले रही है, तो क्या कुछ हम सावधानियां बरत सकते हैं? हम देख रहे हैं कि पिछले लगभग दशक से या उससे भी ज़्यादा से हम लोग अगर एक डेफिनेशन की बात करें तो पहले हम लोग बोलते थे कि 45 साल से कम की उम्र में अगर हार्ट अटैक हो जाए, इसको युवा में हार्ट अटैक कहते हैं। यह आयु भी लगभग बदल सी रही है, अब हम इसको 40 वर्ष पे ले गए, यानी 40 वर्ष से कम पे भी हार्ट अटैक होता है तो हम उसको युवा हार्ट अटैक कह रहे हैं अब, क्योंकि अब बहुत ही कम उम्र में कई बार 2 दशक या 20 साल या 30 साल के लोगों में भी हार्ट अटैक की बीमारियां मिल रही हैं। तो इसका एक कारण नहीं है, एक तो आनुवंशिक आधार है, साउथ ईस्ट एशिया में पैदा होना, हम लोग को ज़्यादा बीमारी होने का चांस है। दूसरा, हम लोग की जीवन शैली में बदलाव आए हैं, एक्सरसाइज कम हुई, वज़न ज़्यादा हुआ, एक तरह का भोजन है जो अच्छा तरह का भोजन हम नहीं ले रहे हैं, डायबिटीज़ बढ़ रही है, स्मोकिंग बढ़ रही है और सीडेंटरी लाइफस्टाइल बढ़ रहे हैं, तनाव बढ़ रहा है। तो यह सब मिलकर युवाओं में बीमारी को ला रहे हैं। तो अगर इससे बचना है तो एक अच्छा भोजन, लगातार नियमित एक्सरसाइज, व्यसन से, स्मोकिंग से बचना, अपने आप को डी स्ट्रेस करना और कोई भी सिम्टम अगर देखें तो उसको इग्नोर ना करना, शायद ये तरीके होंगे जिससे इससे बचा जा सकेगा। सुशीला, यहाँ पे आप आए हैं, हाँ। क्या दिक्कत है आपको? मेरी रीढ़ की हड्डी में दर्द है, जो सब टांग में दर्द है इसमें। हाँ, तो डॉक्टर को दिखा लिया आपने? हाँ दिखा लिया। तो क्या बताया डॉक्टर ने? डॉक्टर ने बता 10 दिन की दवाई दी। नमस्कार, मैं डॉक्टर शरद अग्रवाल मेडिग्राम हॉस्पिटल में यूरोलॉजिस्ट की तरह से काम करता हूँ। इस कैंप को लगाने का मेन पर्पस था कि जिस तरह से शहर वासियों ने हम लोगों के साथी डायरेक्टर डॉक्टर अजय कुमार सिंह को जितवा करके मेयर बनाया है, तो हम लोग सोच रहे थे कि मेडिग्राम हॉस्पिटल किस तरह से कुछ भी कर सकता है।
जो चिकित्सा केंद्र है तो हम लोग चिकित्सा में ही सुविधा दे सकते हैं। इस पर्पज से हम लोगों ने एक मेगा कैंप का आयोजन किया है। इस कैंप में ज़्यादातर स्पेशलिटीज़ के पेशेंट देखे जा रहे हैं, जैसे किडनी के, न्यूरो सर्जरी के, जनरल सर्जरी के, मेडिसिन के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, पेन क्लिनिक, दांतों के लिए भी, इवन गायनी के भी ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं। इसमें चिकित्सा पूरी तरह से परामर्श शुल्क पूरी तरह से फ्री है। जांचों पे भी सुविधा दी जाएगी और 1 महीने तक अगर मरीज ऑपरेशन कराता है या हॉस्पिटल में एडमिट होकर कोई ट्रीटमेंट कराता है तो उसको 25% हम बिल में भी कंसेशन देंगे, साथ में दवाइयों में भी उसकी मदद की जाएगी। जहाँ तक यूरोलॉजी का संबंध है, अगर हम इस समय देखें तो गर्मियों के समय में किडनी से संबंधित बीमारियां बहुत बढ़ जाती हैं। इसका मुख्य कारण होता है शरीर में कमी, पानी की कमी होना और बहुत सारे संक्रमण जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किडनी को प्रभावित करते हैं। स्टोन्स 70% पॉसिबिलिटीज़ जो रहती हैं स्टोन्स की, करीब 10% प्रिवलेंस रेट होता है। करीब हर 100 में से 10 मरीज या हर 10 में से किसी एक को स्टोन होता ही होता है। ज़्यादातर मरीज को पेट में दर्द, पेशाब में जलन, खून, बार बार पेशाब आना, कभी कभी बुखार का आना, इस तरह के लक्षण आते हैं। एक भ्रांति जो मैं आपको बता दूं वो ये है कि कई बार लोग सोचते हैं कि स्टोन यूरेटर में आ गया है तो अपने आप निकल जाएगा। हर स्टोन अपने आप नहीं निकलता है, हमें केयरफुल रहना चाहिए। 6 mm 7 mm तक का तो स्टोन निकलता है, इससे बड़ा स्टोन नहीं निकल पाता है। अगर वो समय से नहीं निकल पाए तो उसको प्लान करके ऑपरेशन करके निकलवा देना चाहिए। इसके अलावा जैसे आजकल प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं और उसके बाद बुखार आता है, तो जिस तरह से लिवर पे बुरा असर डालता है वो हमारी किडनी पे भी बुरा असर डालता है। हम लोगों के खान पीन में मुख्य चीज़ें ये रहती हैं कि नॉन वेज डाइट कम लेना चाहिए, पानी खूब पीना चाहिए, और जिनको पेशाब के लक्षण हैं जैसे पेशाब में रुकावट, बार बार पेशाब आना, उनको अपने खाने में मिर्च और मिर्च से संबंधित तीखी चीज़ें जैसे किसी भी तरह की मिर्च और अल्कोहल का सेवन कम करना चाहिए, वरना उनके पेशाब के लक्षण और बढ़ जाते हैं। कभी कभी पेशाब का बंद पड़ जाता है। एक और मुख्य बीमारी जो बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है वो है प्रोस्टेट का कैंसर और पेशाब की थैली का कैंसर। प्रोस्टेट के कैंसर में तो पेशाब में रुकावट होती है और कभी कभी पेशाब का बंद पड़ जाता है, तो उसमें PSA का टेस्ट कराया जाता है और उंगली के द्वारा गदूद की जांच करके अगर कैंसर की संभावना है तो समय रहते इलाज करा लीजिए। पेशाब की थैली का कैंसर ज़्यादातर बीड़ी सिगरेट पीने के कारण होता है, तो आप बीड़ी सिगरेट को बिल्कुल अवॉइड करिए। और अगर बिना किसी दर्द के पेशाब में खून आ रहा है तो पेशाब की थैली के कैंसर होने की संभावना होती है। खासतौर से 40 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को उनको अपना अल्ट्रासाउंड करा के देखना चाहिए। अगर पेशाब की थैली में गांठ है तो उसका भी समय रहते इलाज कराना चाहिए। हाँ, मेरा नाम वासुदेव है और मेरे कमर में दिक्कत रहती थी, तो मैं ऑर्थोपेडिक यहाँ पे मेडिग्राम में डॉक्टर साहब के पास आया था, जहाँ पे फ्री कैंप लगा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि नॉर्मली हम किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं 500-600 रुपीज़ फीस रहती है, तो कैंप के कारण जो भी हम जैसे मिडिल क्लास लोग हैं वो थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि फ्री कैंप हो तो हम आने की कोशिश करते हैं, एक वेलफेयर लेने की कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो पहले मेडिग्राम को थैंक यू करना चाहूँगा कि उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया फ्री कैंप रखा। दूसरी बात, यहाँ पे डॉक्टर्स इतने हम्बल है कि जब भी कोई भी पेशेंट है, चाहे वो पेड पेशेंट हो चाहे वो क्या कहते हैं फ्री कैंप हो, वो बहुत ही अच्छे से एडवाइस करते हैं कि अच्छा आपको ये प्रॉब्लम है, आपको ये ट्रीटमेंट करवाना। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेडिग्राम के डॉक्टर्स इतने भी अच्छे हैं, वेरी पोलाइटली बात करते हैं, बहुत ही अच्छे डॉक्टर्स हैं सभी। आज की तारीख में जो समस्या है वो सबसे ज़्यादा समस्या है लाइफस्टाइल डिजीज़। अगर आप देखेंगे इन्फेक्शन की प्रॉब्लम समय के साथ, क्योंकि हमारा रख रखाव साफ़ सफाई अच्छी हो गई है तो कम हो गई है, लेकिन क्योंकि स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है, खान पीन जो अल्ट्रेशन हो गया है, हम देखें कोविड के बाद से जनता को, आम जनता को, हर किसी को आदत पड़ चुकी है बाजार के खाना खाने की। जब से स्विगी और जोमेटो में देखो बड़ा आसान होता है कि फ़ोन किया और सामान घर पे आ गया। हम खाना पसंद नहीं करते हैं। जितना खान पीन हमारा बिगड़ता चला जाता है उतने ही हमारी पेट की समस्या बिगड़ती चली जाएगी। क्यों? हमारी जो पाचन शक्ति है आंतों की वो दिन पे दिन कमज़ोर होती चली जाती है। प्लस लेट नाइट सोना, लेट मतलब देर से उठना, स्ट्रेस लेवल बढ़ता जा रहा है। हर आदमी मोबाइल पे, टीवी पे, व्हाट्सएप पे, इन चीज़ों पे लगा हुआ है। ये सब स्ट्रेस को बढ़ाते हैं और अल्टीमेटली हमारी जो पाचन शक्ति है वो ख़राब होती चली जाती है, जिस कारण से चाहे पित्त की थैली की पथरी की प्रॉब्लम हो, चाहे अपेंडिक्स की प्रॉब्लम हो, चाहे आपका बवासीर हो, भगिंदर हो, ये बढ़ती जा रही है। देखा जा रहा है दिन पे दिन ये समस्या जो है बढ़ती जा रही हैं। पहले इन चीज़ों का इलाज सर्जरी जो होती थी ओपन सर्जरी होती थी, बट जब से लेप्रोस्कोपी और लेजर सर्जरी दुनिया में आई है इनका इलाज बहुत सरल हो गया है। डे केयर सर्जरी मानी जाती है। लाइक अगर हम सुबह ऑपरेशन करते हैं तो हम शाम को पेशेंट घर भेज देते हैं। पोस्ट ऑपरेटिवली ऑपरेशन के बाद दवाइयों की रिक्वायरमेंट कम होती है, पेन बहुत कम होता है, ब्लीडिंग ना के बराबर होती है और रिकवरी बहुत फास्ट है।
तो इस अवेयरनेस के लिए हमने एक कैंप किया है कि लोगों को पता रहे कि जो डर है मन में ऑपरेशन का, और लोग बाग बीमारी को टालते रहते हैं। अगर हम देखें तो बवासीर हो या भगेंद्र हो, लोग सालों साल चलते रहते हैं, कुछ नहीं है, और ऑपरेशन से डर लगता है। बट अगर हम किसी भी बीमारी का इलाज टाइम रहते करा लेते हैं, एक तो रिकवरी फास्ट है, दूसरा जो मेरा रोज का लाइफस्टाइल है वो बेटर हो गया। वरना मैं रोज रोज प्रॉब्लम से परेशान हूँ तो मेरा मन भी जो है काम में नहीं लगेगा। मैं हर्षा गुप्ता, मैं यहाँ पर डॉक्टर सिद्धार्थ बंसल को दिखाने आई थी। वो ऑर्थोपेडिक है और मेरे घुटनों में बहुत दर्द था। उनके व्यवहार से मतलब उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ इंकरेज भी करा कि घबराओ मत, अपने ठीक हो जाएंगे, इतनी अर्ली एज में नहीं दर्द होना चाहिए था। तो उन्होंने दवाइयाँ दी हैं, मुझे उससे आराम लग रहा है और कुछ टेस्ट भी बताए हैं, वो टेस्ट करवाए हैं मैंने, वो भी फ्री कैंप थे। फ्री कैंप लगा है तो आपको कैसा लगा? मुझे अच्छा लगा, और ऐसा नहीं है कि फ्री कैंप है तो डॉक्टर ऐसे ही देख रहे हो, बहुत अच्छे से उन्होंने ट्रीट किया है हमें। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रवि ठक्कर है। मैं मेडिग्राम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में न्यूरो सर्जन हूँ। आज जो हमने कैंप ऑर्गेनाइज किया है मेडिग्राम हॉस्पिटल में, इसमें हमने मेरे टॉपिक के अलावा बहुत सारे और डॉक्टर्स को इन्वॉल्व करते हुए जनरल सर्जरी है, यूरोलॉजी है, नेफ्रोलॉजी है, मेडिसिन डिपार्टमेंट है, कार्डियोलॉजी है, ऑर्थोपेडिक्स है, डेंटल है, फिजियोथेरेपी है, पेन क्लिनिक है, इन सब के लोगों के लिए भी हमने ये कैंप ऑर्गेनाइज किया था। मेरे पास जो मरीज़ आए हैं उनमें अधिकतर जो है रीढ़ की हड्डी से संबंधित रहे हैं, और उनके अंदर जो मैंने देखा है कि पोस्चर खराब होने के कारण लोगों को बहुत ज़्यादा कमर में दर्द और गर्दन में दर्द रहता है। मैं इस माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगा कि रेगुलर व्यायाम करें, अपने डाइट को कंट्रोल रखें, और जितना आप अपने आप को मॉर्निंग वॉक के ऊपर स्ट्रेस दे पाएंगे उतना आप अपनी रीढ़ की हड्डी से संबंधित बीमारियों से दूर रहेंगे। बीपी कंट्रोल रखें, शुगर कंट्रोल रखें। इस चिकित्सा शिविर में पहुंचे तमाम यहाँ पेशेंट से हमने बातचीत की, उनका अनुभव भी आपके साथ साझा किया। इसी तरह के निःशुल्क चिकित्सा शिविर की जानकारी लेने के लिए और तमाम सहारनपुर से जुड़ी खबरों की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सिटी वेब्स को, और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 8273717100 पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं।